मुझे समझ में नहीं आता देश में कानून बनाने से हिंसा होने का क्यों डर होता है, या लोग हिंसा पे उतारू क्यों होते हैं। इसका मतलब ये है, या तो आप संख्या के आधार पे किसी को जबरदस्ती बिल पास करना या एक्ट बनाना, वो संविधान या लोकतंत्र की परंपरा नहीं है, लोकतंत्र का स्पिरिट नहीं है। लोकतंत्र की स्पिरिट ये है सबसे पहले कि लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ सुनी जाए, और लोगों की आवाज़ सुन के उसके मुताबिक जनप्रतिनिधि जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपनी बात रखें और लोगों से राय मशवरा लेके भी, क्योंकि बहुत सारे कानूनों में अब देश में ये भी रिवाज है कि बाहर के लोग जो देश के आम जनता है उनके सामने भी रखा जाता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी आती है कि वो अपनी अपनी राय दें इसमें वो करने के लिए। तो समझ में नहीं आता कि कानून पास करने में देश में हिंसा या पथराव या झगड़े की आशंका क्यों होती है, या ये र्यूमर फैलाई जाती है। सबसे पहले ड्यूटी बनती है पार्लियामेंटेरियन की, अपने अपने समाज के, अपने अपने एरिया के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना और उनके अनुरूप बात करना, उनकी समस्याओं को सामने रख के ही बहस करना और उसी पक्ष में मतदान करना, सरकार के पक्ष में नहीं, ना सरकार के पक्ष में ना अपोजिशन के। देश की जनता के पक्ष में मतदान करना ही जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी है, पार्लियामेंटेरियन की ड्यूटी, एमपीओ की ड्यूटी बीजेपी के हिसाब से चलने की नहीं है। एमपीओ की ड्यूटी कांग्रेस के जो बंधक बना लिए ना पॉलिटिकल पार्टियों को भी व्हिप जारी करते। व्हिप पता है आप लोगों को क्या होता है? व्हिप होता है जो हम शांटा मारते हैं, वो जो चमड़े का चाबुक मारते हैं ना घोड़े पे या भैंसा झोटे पे भी जब चलाते हैं, उसको वो मारने का नाम है। ये बहुत बेहुदा शब्द यूज किया पार्लियामेंट में। पार्लियामेंटेरियन जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए शब्द भी यूज नहीं होना चाहिए। व्हिप पता नहीं कहाँ से उधार में ये शब्द लाए हैं विदेशों से। तो व्हिप जारी करने का मतलब एक तरह से ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ पार्लियामेंटेरियन पे भी पाबंदी है, उनकी भी नकेल कसी हुई है जानवरों की तरह से। जैसे गधे घोड़े की नकेल कसते हैं ना, या भैंसे की नकेल कसते हैं अपना काम लेने के लिए, उसी तरह से पार्लियामेंटेरियन के साथ हो रहा है इस देश में, जो कि गलत है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की और डेमोक्रेसी की स्पिरिट और उन मूल्यों के खिलाफ है। विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब ये कानून गलत तरीके से पास करने की कोशिश है, संख्या के आधार पे। संख्या के आधार में गुंडागर्दी होती है। डेमोक्रेसी संख्या के आधार का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी सबकी बात सुनने का और सही बात पे डिस्कशन और डिबेट करने का। संख्या के आधार पे किसी बिल को पास करना तो सबसे लास्ट हथियार है, मजबूरी में, इमरजेंसी में। ये इमरजेंसी क्लॉज ही पहले लागू कर लेते हैं। हमारे एमपी इतने हैं जो चाहे हम कानून पास कर सकते हैं। पार्लियामेंटेरियन कमेटी ने भी एक भी अपोजिशन का जो एमपी था, एक ने भी इसके पक्ष में कोई बात नहीं कही, या उन्होंने जो बातें कही उनको शामिल नहीं किया गया पार्लियामेंटेरियन कमेटी की रिपोर्ट में। जगदम्बा पाल जो है क्या किया, जगदम्बिका पक्ष में जो है उनका शामिल किया, उनकी जो राय थी। ये तो नॉनसेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन में और डेमोक्रेसी के अंदर मेजोरिटी के हिसाब से या मेजोरिटी की ही बात चले, दूसरे की बात ही ना चले और संख्या के आधार पर पास करना, ये तानाशाही है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। आज सर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ जो है लड़ेंगे। देखिए, क्या लग रहा है, क्या लड़ेंगे, मतलब क्यों? ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की सहमति और उनका कॉन्फिडेंस इसमें लेना ही चाहिए था। यही असली लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर लोगों की आवाज़ को शामिल करना, समाज को शामिल करना, उनकी हर समस्या, उनके हर भय को निकालना, ये जिम्मेदारी बनती है पार्लियामेंटेरियन की भी, पार्लियामेंट की भी। पार्लियामेंट के अंदर किसी पार्टी को वोटों के लिए बेनिफिट उठाना और उसको अखाड़ा बनाना पार्लियामेंट को वोट की राजनीति के लिए या देश के ध्रुवीकरण के लिए, वो हम नहीं कर सकते। पार्लियामेंट को रामलीला ग्राउंड में मतलब कि इससे कौन से मुसलमानों को डर है, क्या दिक्कत है? देखो, एक तो इसमें मैं खुद, हमारे जैसे हजारों हजारों वकीलों का मानना है, भाई मुस्लिम वक्फ बोर्ड क्या है, मुस्लिम समाज भी और दूसरे लोग भी जो कोई धार्मिक उस काम के लिए, यूज के लिए, समाज के भले के लिए कोई अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है, वही तो वक्फ है। वही वक्फ बोर्ड उसी का काम देखता था। उसके अंदर इनका कहना है कि जब भाई हिंदू मंदिरों में या गुरुद्वारों में या और भी कहीं जब दूसरे रिलीजन के लोगों को शामिल नहीं किया जाता, तो वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ कानून के अंदर इस मामले में गैर मुस्लिम को शामिल करने के लिए कानून क्यों पास कर रहे हैं आप? इस जिद पे क्यों अड़े हुए हैं? और दूसरा, पावर डीसी के हाथ में देना। डीसी के हाथ में पावर देना ऐसे ही है जैसे अंग्रेजों के गुलाम होते थे ना डीसी सारे, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक गुलाम होता था, एक मदारी का बंदर होता था, और उसके जरिए वो देश पे राज करते थे, लोगों को डराते थे, लोगों के अधिकारों को हनन करते थे, धारा 144 लगाते थे। वही धारा 144 आज 163 है। आज भी इस नई सरकार ने उन कानूनों को, लगभग कानून वही हैं,
जैसे पुरानी शराब नई बोतल में भरने का काम किया, सारा देश को उलझा दिया, वकीलों को, जजों को, आम नागरिकों को, लोगों के प्रोफेसरों को, और 163 में उसको शामिल कर दिया, जो धारा 144 163 है, ये भी उतनी खतरनाक है। इसका मतलब इनके दिमाग में खुरापात है, अभी डेमोक्रेसी तो आई नहीं पार्लियामेंट्री के दिमाग में। इतना विरोध होने के बावजूद भी जेपीसी में भी गया, फिर भी सरकार पीछे नहीं हट रही। ये इसी का नाम तानाशाही है, इसी का नाम तानाशाही। जो देश के सब लोगों को और स्टेक होल्डर को, जिनके लिए वो कानून बनाया जा रहा है, उनको अगर शामिल और उनको संतुष्ट नहीं कर सकते, तो आपकी पार्लियामेंट बदमाशी कर रही है। देश की पार्लियामेंट बदमाशी करती है जब देश के लोगों के अनुरूप और देश के लोगों को समझा बुझा के। और कानून पास करने का क्या मतलब है? कानून पास करने का, देश में कोई राजाओं का राज थोड़ा है, किसी तानाशाह का राज थोड़ा है, कोई व्यक्तिवाद का, किसी के बाप की बपोती थोड़ा है। पार्लियामेंट की ड्यूटी बनती है। अदरवाइज पार्लियामेंट के लोग, पार्लियामेंटेरियन खुद कंटेम्प्ट कर रहे हैं देश की पार्लियामेंट की। देश की पार्लियामेंट देश के लोगों की आवाज़ के लिए है, देश की आवाज़ दबाने के लिए नहीं है। देश की आवाज़ को दबा के मेजोरिटी के नाम पे एक आवाज़ को सही आवाज़ बताना, दैट इज नॉनसेंस। सरकार करिए पारदर्शिता लाना चाह रही है, क्योंकि इसमें बहुत गड़बड़ है, बहुत डिस्प्यूट है मामला। अरे इस पे पारदर्शिता तो सब लाना चाहते हैं। इसमें हिंदू मेंबर बनाने के क्या जरूरत थी? एक डीसी जो एक मदारी के बंदरों की तरह से, आज भी डेमोक्रेसी में जो डीसी का मिसयूज हो रहा है, आईपीएस एसपी का मिसयूज हो रहा है, ये कैसे बोलेंगे? सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत है क्या इनकी? जितने सरकारी कर्मचारी है किसी की हिम्मत? और इस देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ईमानदार और अच्छे आईएएस आईपीएस को बचाने में फेल हुई है टोटली 100%। इसलिए ईमानदार लोग तो बोलते ही नहीं। चाटुकार अफसर भी जब उनको लगता है कि हमारा बोलने का कोई फायदा नहीं, हमें कोर्टें भी नहीं बचा पाएंगी, वो लंबे लेट जाते हैं। जो ये नेतागण कहते हैं, जो सरकार में होते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं और सारा करप्शन करते हैं, गलत काम करते हैं। कह रहे हैं ये जमीन हड़पने की सरकार की साजिश। अरे किसान कानून में तो डीसी को राइट दे रहे थे। ये डीसी को, कौन होता है ये डीसी? अरे भाई, जिसमें जज नहीं है, जजों के पास पावर होनी चाहिए न्याय करने की। अन्याय किसी के साथ होता है तो जज के दरवाजे पे जाए, कोर्टों में जाए, ट्रिब्यूनल में जाए, न कि डीसी के दरबार में। डीसी क्या होता है? खुद ही पीछे पीछे घूमता है, किसी एमएलए मंत्री के पीछे पीछे, जैसे मदारी के पीछे बंदर घूमता है। इस देश में डीसी की कोई औकात बची है क्या? सिर्फ इनको घर के बंधुआ मजदूर की तरह यूज किया जा रहा है डीसी और एसपी को तो इस देश के अंदर। सर रिजिजू बोल रहे हैं कि संशोधन नहीं लाते तो संसद भी वक्फ की होती है, अगर संसद की जमीन जो है। अरे संशोधन नहीं लाते तो संसद भी वक्फ की होती, तो अगर वक्फ की जमीन है तो पैसे दे दो ना मुसलमान समाज को। ये मुसलमान समाज विदेशी है क्या? ये देश के नागरिक हैं, उस समाज के भले के लिए पैसे दो। पार्लियामेंट भी तुमने बदमाशी से, पार्लियामेंट भी जिस जमीन पे बड़ी है, जो मालचा गांव की जमीन है, बहुत सारे किसानों को पैसा नहीं मिला अभी तक दिल्ली का। और ये दिल्ली हाई कोर्ट कहती है मुकदमा बहुत दिनों में लेके आए हो, इसलिए रद्द करते हैं, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और यही कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गैर कानूनी तरीके से, बिना एविडेंस के, चोरी चकारी से एक कानून फैसला करती है कि यहाँ तो राम मंदिर था। ये नॉनसेंस करते हैं और देश के जिंदा आदमियों को उनकी जमीनों का हक मिलने में इनके मुकदमे फेंके जाते हैं लोगों के। अगर मैं कह रहा हूँ वक्फ प्रॉपर्टी पे इस देश की, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी हो, उनको कंपनसेट करके उसके खाते में पैसा डालो, और वो पैसे किसके लिए यूज होंगे? समाज के लिए यूज होंगे। अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, गरीब लोगों की गरीबी दूर करने के लिए काम करो। तुम खुद ही कब्जादारी बन के, जैसे गुंडे कब्जा करते हैं जमीन पे, सरकार भी अगर कब्जा करने लग जाए। इस देश में कितने गाँव में ग्राम पंचायतों की जमीनों पे, शहर पे, नगर परिषदों की, नगर निगमों की जमीन पे लोग कब्जा किए हुए हैं। कोई बात नहीं, हम उसके हक में नहीं कि उनको गिराओ, हम इस बात के हक में हैं कि उनको मार्केट वैल्यू या उससे भी कम में कोई कीमत तय की जाए मानवीय आधार पे। उस कीमत को, अगर पंचायत की जमीन, तो बहुत सारे राज्य सरकारों ने कानून बनाए हैं, पंचायतों को जो जमीन, पंचायतों के पंचायती जमीन पे कब्जा किसी का, उनको कहा भाई इतने पैसे में आप रजिस्ट्री कराइए, आपके मालिकाना हक मिल जाएगा, आप भी खुश और उधर पंचायत के पास भी पैसे आ जाएंगे। इसी तरह वक्फ बोर्ड की जितनी जमीन है, जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, चाहे देश का पार्लियामेंट भी उसके अंदर आती हो, उसके पैसे मिलने चाहिए और वक्फ बोर्ड के पास पैसे जाने चाहिए। वो पैसे भी समाज के हित में, अस्पताल बनाओ, कितने लोग गरीब हैं, स्कूल में नहीं जा पा रहे बच्चे, अस्पतालों की कमी है देश के अंदर, उस समाज के भले के लिए काम करो जो गरीबी रेखा से इतना नीचे है मुस्लिम समाज, उसके भले में यूज करने का मतलब भारतीय नागरिकों के हक में यूज करना, भारत का विकास करना। तो इसमें क्या है? इसमें मेजोरिटी के नाम पे तुम गुंडागर्दी करना चाहते हो किसी समाज के साथ, ये गलत है, ये गलत है टोटली। सर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी भी समर्थन दे रहे हैं, क्या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे क्या चंद्रबाबू नायडू और क्या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार का हाल ही देख रहे हो तुम, क्या कर रहा है वो आजकल, उसका दिमाग भी बेचारे का काम नहीं कर रहा। और चंद्रबाबू नायडू पे तो इन्होंने मुकदमा चलाया था, भ्रष्टाचार के केस में बंद था,
और वो केस मेरे ख्याल में अब वापस ले लिया। ये सारे के सारे सौदेबाजी कर रहे हैं ये लोग, ये सौदेबाजी है। ये सौदेबाजी क्या होती है? किसी को आप सौदेबाजी कर लो, इतने पैसे ले लो, उसका मर्डर कर दो, वो मर्डर कर देगा, वो पैसे ले लेगा। ये सौदेबाजी है, ये डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता। ये सौदेबाजी जो चल रही है डेमोक्रेसी में कि मुख्यमंत्रियों के साथ, एमएलए के साथ, एमपीओ के साथ सौदेबाजी जो चल रही है, दिस इज नॉनसेंस, दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेमोक्रेटिक सुप्रीम वैल्यूज। कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है इसको? क्यों नहीं किया जा सकता? लोगों को तो किसी को भी चैलेंज किया जा सकता है, हाई कोर्ट में भी किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है, और सीधा सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी पूरे देश में है। अब इनको दर्द क्या हो रहा है? और वक्फ की प्रॉपर्टी पे उसका इनके यार जो सो कॉल्ड दोस्त बताते हैं, बिजनेसमैन, क्या नाम है उसका, रिलायंस वाला, अंबानी। उसका घर है। अरे तुम बदमाशी करो, तुम्हारे पास ऐसा है, तुम चोरी चकारी से एमएलए को खरीदोगे, एमपी को खरीदोगे, सरकार को खरीदोगे, पार्लियामेंट को खरीदोगे, और कानून बना के फिर पुलिस के बल पे गोली दिखा के, जिस देश में गोली के दम पे राज किया जाए, वो देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होता। देश का संविधान देश में मानवीय व्यवस्था बनाने के लिए है, पार्लियामेंट मानवीय कानून बनाने के लिए है, पार्लियामेंट धींगा मुस्ती से, गुंडागर्दी से, संख्या के आधार पे कम लोगों को डराने के लिए, कम लोगों की आवाज बंद करने के लिए नहीं किया जा सकता। मुस्लिम समाज इस देश का अभिन्न अंग है, तो वो संख्या में कम होने की वजह से आप संख्या के आधार पर उनके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। ये संविधान की उल्लंघना है, ये इस देश की डेमोक्रेसी की उल्लंघना है, ये मानवता की भी उल्लंघना है, ये गलत है। और इनको सारा का सारा, अब पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछो ना भाई, आप किस तरह से चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और जो प्रॉपर्टी पे कब्जा है, मान लो सरकारी भवन है, बोलो कैसे किया जाए? जहाँ सरकारी बिल्डिंग है कोई बात नहीं, सरकारी बिल्डिंग है तो सड़कें बनती है लोगों के खेतों में, पैसा नहीं देते क्या? आपको पैसा देना चाहिए, और पैसा आखिर किसी के घर में थोड़ा जाना है, वो समाज के काम आएगा। जो वक्फ की प्रॉपर्टी जिस यूज के लिए है, समाज के भले के लिए, और अगर समाज का भला करेंगे वही तो मकसद है। कोर्ट में चैलेंज नहीं, गवर्नमेंट का भी तो मकसद वही है, वेलफेयर स्टेट का मकसद क्या है? इसका सर ट्रिब्यूनल जो है उसको चैलेंज नहीं कर पाते थे, ऐसा वो कह रहे हैं ना कि कोर्ट में किसी चैलेंज, अरे भाई, ट्रिब्यूनल में किसको नहीं चैलेंज कर पाते? कोर्ट में किसी और चैलेंज नहीं कर पाते थे, इसकी संपत्ति कोई चीज विवाद होता था। मतलब नहीं, बकवास है। वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा पावर है ना इस देश में, तो इसी वजह से इसमें तब्दीली लाने की सरकार। अरे वक्फ बोर्ड में क्या पावर? हाई कोर्ट के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के भी पास पावर है। कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसकी धारा है, उसको चैलेंज कर सकते हो, दूसरे कानूनों को भी चैलेंज किया जा सकता है ना। प्रॉपर्टी को चैलेंज नहीं किया जा सकता ना सर? हाँ? इसकी प्रॉपर्टी को चैलेंज नहीं किया जा सकता ना कहीं भी ले जाकर? किसकी प्रॉपर्टी को? जो डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, हाँ, उसको लेकर कहीं चैलेंज हो तो वक्फ बोर्ड ही करेगा ना, जो करेगा। अरे वक्फ बोर्ड करेगा, वक्फ बोर्ड भी लोग के हिसाब से, इक्विटी के हिसाब से, नेचुरल जस्टिस के हिसाब से करेगा ना। उसके ऊपर हाई कोर्ट बैठी है, हाई कोर्ट में एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट बैठी है, सुप्रीम कोर्ट को 142 के पास इतनी पावर है, सब कुछ कर सकती है। ये बकवास है, ये मिसगाइड करने का, मिसगाइड किया जा रहा है देश को। सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है, 142 में बहुत कुछ कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। पर सर ये भी आरोप लग रहा ना कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन है कुछ लोग उसको खा गए, जो गरीब मुसलमान है उनके लिए कुछ नहीं हुआ इसमें। हाँ, ना कोई स्कूल बना उनके लिए, ना कोई अस्पताल बना जी। तो इसको लेकर भी सरकार को चिंता है। इसके लिए सरकार को कैसे चिंता है? वक्फ बोर्ड तो उनसे जमीन वापस लेता है, जो कब्जा किए बैठे हैं उन्हीं को तो चैलेंज करते हैं। आप कानून बनाते तो सलाह करके बनाते हैं। जिन लोगों के कब्जे में आज तक है घर बने, हम घर गिराने के विरोध उस पक्ष में मैं नहीं हूँ पर्सनली, इतने सालों से अगर घर बने, दे हैव टू कंपनसेट उनको, दे हैव टू पे, उनको वक्फ बोर्ड को पैसा देना चाहिए। उसके कोई भी सीमा मिल बैठ के तय हो सकती है, ताकि वो लोग भी फुल फ्लेज्ड मालिक बन जाएं, चोरी चकारी से वो मालिक ना बने रहें, हमेशा गाज ना गिरे इलीगल कंस्ट्रक्शन, तो उनको भी लीगल तरीके से क्लियर करना चाहिए, और वक्फ बोर्ड की इनकम भी हो और समाज के काम वो पैसा भी आए, इस तरह करना चाहिए। कानूनी मानते हैं जो आज बिल पेश हो रहा है, या मैं संख्या के आधार पे पास किए हुए किसी भी कानून को गुंडागर्दी मानता हूँ, बिना डिस्कशन, बिना डिबेट और बिना स्टेक होल्डर्स की सहमति के। बहुत दिनों से इस देश में कानून पास करना और फिर धारा 44 लगा के पुलिस के बल पे लोगों की आवाज शांत करना, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। बहुत दिनों से सर इसके लिए सरकार कोशिश कर रही जेपीसी थी। में भी गया ये पूरा देख के सर। और फिर जेपीसीबी क्या है? जेपीसीबी इन्होंने रामलीला का ग्राउंड बना रखा है। मेजोरिटी में बीजेपी के एमपी है, 11 एमपी जो है, एक एमपी ने भी इसके पक्ष में बात की हो तो, या उसकी एक आदमी की भी बात इन्होंने शामिल की हो तो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुमने रामलीला ग्राउंड बना दिया, तुमने युद्ध क्षेत्र बना दिया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट युद्ध क्षेत्र नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट एक संवाद का केंद्र है हमारा, और मिल बैठ के बात करने का है। वोटिंग के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर लिखा है, इतने आधार पे हम इतने मतों से कानून पास कर सकते हैं मगर कानून पास करना मकसद हमारा भाईचारे को खराब करके कानून पास करना इस देश का मकसद नहीं है।
संविधान का मकसद नहीं है। सबसे पहले प्रायोरिटी पे है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी को ताक पे रख के मेजोरिटी से किया हुआ पास कानून भी गुंडागर्दी है, तानाशाही है, लोकतंत्र के विरुद्ध है। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।